आज अपन फिर से एक और तगड़ी वीडियो लेकर आए। ऑलमोस्ट 9 कीबोर्ड है और ये जो 9 है ना मैकेनिकल कीबोर्ड है। अब इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा 1000, 2000, 3, 4, 5000 तक। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड भी थे जो ऑनलाइन बहुत अच्छे दिख रहे थे और जो मैंने मंगाया और लिटरली मैंने उनको रिटर्न कर दिया। इतने वर्स्ट और बेकार कीबोर्ड थे और कुछ तो ऐसे मंगाया भी नहीं, ऑनलाइन देख के ही पता चल रहा कि भाई ये कीबोर्ड नहीं लेना, तो उसको वहीं रिजेक्ट कर दिया हमने। और जितने यहाँ पर आप देखोगे टोटल 9 कीबोर्ड्स है, इसमें भी एक ऐसा ब्रांड का कीबोर्ड है लिटरली मतलब वहां पर वो बहुत ज्यादा जाना माना है, बट इतना बेकार कीबोर्ड बना के देता है ना लिटरली मतलब आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बजट से। 1000 से हम लोग फिर सीधा मैक्सिमम तक जाएंगे 5000 तक। तो देखो सबसे पहला कीबोर्ड है रेड ड्रैगन डायस गेमिंग कीबोर्ड और ये ना सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड आता है और ये ऑलमोस्ट 1000 रुपए में मिल रहा था। अभी यहीं पर ऐसा भी एक चीज और बता देता हूँ, ये जो जितने भी कीबोर्ड आप देख रहे हो ना उनमें से हर एक का टेस्ट हो चुका है हमारी स्टाइल में, कौन सा बेस्ट था, गेमिंग नॉन गेमिंग, ओवरऑल जो सारा सिनेरियो था ना वो सब भी हम लोग चेक कर चुके हैं। तो सबसे पहला रीजन इसको मंगाने का कि इसको रेटिंग ज्यादा मिल रखी है। देखो एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी इस कीबोर्ड के अंदर कि ये ना सेमी मैकेनिकल आता है, मतलब ये मैकेनिकल भी नहीं है बट इन्होंने सेमी मैकेनिकल का है, मेम्ब्रेन और उसके बीच में आता है। भाई ये इसका बटन भी खराब हो गया है प्रेस, हाँ अभी ठीक हुआ थोड़ा सा। तो एक सबसे पहली बात इसमें जो RGB आती है बहुत कम दिखती है, दिख भी नहीं रही है, ऐसे भी देखूंगा ना तो ये एक इशू था इसके अंदर। दूसरा इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, पता नहीं इसको क्यों इतने कीबोर्ड मतलब प्राइसिंग मिले। इवन हमने कुछ दिन पहले ना मेम्ब्रेन कीबोर्ड कॉम्बो बनाया था 2000 के अंदर या उसके भी आसपास वाला प्राइसिंग है, तो उसमें ऐसे कुछ कीबोर्ड्स थे जो मैकेनिकल नहीं थे, नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड थे पर पूरी वाइब निकाल के दे रहे थे मैकेनिकल कीबोर्ड की और इसमें वो फील ही नहीं आ रहा था। सो मैं इसको आपको हाईली रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको आप अवॉइड कर देना। और एक और कीबोर्ड आता है K630 ड्रैगन बॉर्न। अभी वो कीबोर्ड हमने ना ऑर्डर किया बट वो आया ही नहीं और पता नहीं डिलीवरी नहीं किया उन्होंने। फिर उसके बाद में मतलब फिर रिव्यू हमने करने का सोचा भी नहीं फिर उसके बारे में, लेकिन इतना कि ऑनलाइन देख रहे थे तो ब्राउन स्विच कीबोर्ड था, पर मैं उतना ज्यादा उसको रेकमेंड नहीं कर पाया कि पता नहीं डिलीवरी नहीं कर रहे थे। 2-3 बार ट्राई करा, पता नहीं क्या इशू था, बाकी सारी चीजें तो आती रहती है। देखो ये अगला जो कीबोर्ड है ना HP का मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसको मैंने ना Amazon से परचेस किया था, अराउंड 1700-1800 रुपए में आता था। अब सबसे क्रेजी बात देखो इसकी लेकर ये है कि ये है ना हमारे स्टूडियो में एटलीस्ट 5 से 6 कीबोर्ड होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे परचेस करना था ना सबसे बेस्ट ऑप्शन यही निकल कर आता था 1000 से 1500 रुपए में। अब भी 1700 हो चुका है, एक टाइम पे तो 1300-1400 रुपए मिलता था, तो इसकी डिमांड वहां पर अच्छी थी। और मैं इतना कहूंगा ये कीबोर्ड 1 साल से ऊपर हो चुका है, यूज हो चुका है, मैंने भी यूज किया था और अभी मैं जहां से लेकर आया ना टीममेट से उठा के लेकर आया, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ना हम लोग यहाँ पर ऐड करना भूल गए थे। तो लेकिन यहाँ पर अगर आपका बजट 1500 से 2000 के अंदर है तो वहां पर एक ये अच्छा HP का मैकेनिकल कीबोर्ड आता है। इतना कहूंगा RGB एकदम मस्त है, मैकेनिकल कीज का रिस्पांस भी अच्छा है, गेमिंग में भी अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के दे रहा था। वैलोरेंट वगैरह इस पे खेल के देखे हमने और काफी अच्छा एक्सपीरियंस आता है, नंबर्स कीज आते हैं, वो सब कुछ मिल जाता है। बाकी इसके अंदर जो मैकेनिकल कीज आती है ना वो ब्लू स्विचेस देखने मिलते हैं और अच्छी खासी टेक्टाइल है, मतलब कीज का रिस्पॉन्सिवनेस कहोगे काफी अच्छा है क्योंकि डबल इंजेक्शन कीज मिल जाते हैं। जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो की ट्रैवलिंग वाला पार्ट है ना वो काफी अच्छे आता है और ओवरऑल मैं यहाँ से इसे रेकमेंड करने का मतलब बोल सकता हूँ, आराम से आप इसे परचेस कर सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगा या तो शॉप बटन पे यहीं के दिखेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला जो कीबोर्ड है ना वो EvoFox की तरफ से आता है Katana X2 और ये प्रॉपर मतलब आपको मैकेनिकल कीबोर्ड भी देखने मिलता है। छोटे साइज का जिसको कीबोर्ड की नीड होगी ना वहां पर उन लोगों को ये देखने मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर आपको जब अनबॉक्स करोगे तो आपका जो कीबोर्ड है ना वो मिल जाता है और ये ना ऐसा पोला सा नहीं है, मतलब अच्छा सब कुछ है। और की स्विच करनी होगी ना तो वो एक टूल किट मिलता है, बाकी कुछ पेपर वर्क है। बाकी ये जो EvoFox Katana X2 है ना ये 1800 रुपए का है। अभी इसमें ना बहुत मल्टीमीडिया फंक्शंस आते हैं, जैसे कि आपको एक डेडिकेटेड रोलर मिल जाता है वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए। इसको प्रेस कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा और इसी को प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाता है। इवन जो यहाँ पर पूरा आपको RGB वाला बातचीत देखने मिलता है, जहां पर अगर आप ऐसे अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स रख सकते हो, उसी की स्पीड को आपको कम ज्यादा करना है तो वो सारा ऑप्शन निकल कर आता है। और इसके अंदर हमें ना ऑटोमो के ब्लू स्विचेस मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ना टेक्टाइल है और इनकी जो कीज की आवाज है ना भाई वो लिटरली ऐसा अच्छी वाइब निकाल के देती है, तो वहां पर भी अच्छा प्लस पॉइंट था। बाकी यहीं पर देखोगे तो मल्टीमीडिया कीज भी आपके सामने है और ये ना ऐसा कोई हल्का फुल्का नहीं है, मतलब अच्छी खासी मतलब बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। बाकी इसके अंदर आपको टोटल 18 इफेक्ट्स RGB कलर्स देखने मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको ना रिप्लेसेबल स्विचेस देखने मिलते हैं जो कि एक और प्लस पॉइंट बनाता है इस कीबोर्ड को। और साथ में गेमर्स के लिए जो विंडोज लॉक बटन होना चाहिए वो भी इसके अंदर आता है। बाकी इसके अंदर जो एलिवेशंस है वो भी अच्छे मिल जाते हैं, इवन डबल देखने मिलता है। अगर आपको छोटा एलिवेशन चाहिए तो वो कर सकते हो और अगर आपको और एक्स्ट्रा साइज
एक्सपांड करना है तो वो यहाँ पर मिलता है, मतलब डुअल साइज एक्सटेंड कर सकते हो। और जिस पर हल्की सी ना ऐसे ग्रिप लगी हुई है तो जाके मतलब टेबल पे सरके ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक परचेस करना है 1800 रुपए के हिसाब से तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप आराम से देख सकते हो इसे। और जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए एक और बता देता हूँ, ये सारे जो कीबोर्ड्स है हमने यूज करे हैं, हमने खुद बाय करे हैं, जो भी यहाँ पर आप टेबल पे देख रहे हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और देखो ना बहुत सारे मैंने ना ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़े थे कि जो ओटामो कीज आती है ना और साथ में अपना गैट्रॉन कीज आती है, तो क्या मैं ओटामो के अंदर हानो या फिर गैट्रॉन लगा सकता हूँ, कीज लगा सकता हूँ? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सिंपल यही कहूंगा, जितना मेरा नॉलेज है। आप यहाँ पर ये चीजें मत करना, अगर ओटामो सपोर्ट कर रहा है तो यही देना। जो कीबोर्ड ऐसे स्पेसिफिक बता रहे हैं कि हम तीनों कीज को सपोर्ट करते हैं तो ही उन पर आप तीनों कीज का सपोर्ट ले सकते हो। आगे कुछ ऐसे कीबोर्ड्स है जो तीनों कीज सपोर्ट करते हैं, बस ये वो बेचारा करता नहीं है। और जो ब्रांड नहीं करता है उनके साथ छेड़छाड़ करना फायदा नहीं होगा, मतलब कोई पॉकेट का खर्चा करके मतलब नहीं है बेसिकली। अभी देखो ये अगला जो कीबोर्ड है ये कॉस्मिक बाइट की तरफ से आर्टिमस है और यहाँ पर ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आता है। सबसे पहली बात ये आता है 2100 रुपए की प्राइस पर, और ये कीबोर्ड उससे भी थोड़े कम कीज मेरे हिसाब से लेकर आता है। इसके अंदर आपको टोटल 68 कीज मिलती है, बट इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एडिशनल केबल मिलती है टाइप ए टू यहाँ पर टाइप सी केबल। तो बेसिकली आप इसे वायरलेस और साथ में वायर्ड दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। पर जो अपन इंडिया में यूज करते हैं कीबोर्ड्स वगैरह, तो जिसमें कीज स्विच करने का जो ऑप्शन आता है, मतलब जैसे कि इसके अंदर मैं निकाल के डाल सकता हूँ। तो क्या आप लोग इतना हेडेक पालते भी हो या नहीं पालते हो? जस्ट मुझे वो जानना था, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीजें प्लान होगी ना, दैट्स व्हाई। तो अगर इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप सी कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि यही वायर्ड यूज करोगे तो हो जाएगा काम। दूसरा भी अगर केबल मिल रहा है टाइप सी और जिससे भी पावर अप हो सकता है तो यूज कर सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल कर आती है। बाकी ये पूरा व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आता है। जिसको व्हाइट पूरा थीम बनाना है ना, उनके लिए तो भाई मस्त देखने मिलेगा। और यहीं पर अगर आप देखोगे तो इसमें पूरा RGB का तड़का भी है, जहां पर आपको इसमें टोटल 68 कीज मिलती है। 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट आता है, जो कि लाइक यहाँ पर रिस्पॉन्स कह सकते हो 1000 पोलिंग रेट का, एकदम रिस्पॉन्सिव काम करेगा। गेमिंग में अगर कीज आपने सही टाइम पे दबाई है तो रिस्पॉन्स भी उस हिसाब से प्रॉपर तरीके से आता है। बाकी अर्गोनॉमिक डिजाइन है, यहाँ पर नंबर पैड नहीं आता। बाकी अगर आपके सामने RGB की थोड़ी सी चेंजेस करनी है तो वो सारा ऑप्शन भी निकल के देता है। इसमें डेडिकेटेड रिकॉर्ड के लिए कैसे ना ब्लिंक करता है, IOP पे हल्का ब्लिंक करेगा। और उसी पर जो कलर्स है आप अलग अलग तरीके से डिजाइन में जो चाहो रख सकते हो, और लूप बनाना है और यहीं पर आपको सिंगल कलर रखना है। अरे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे भाई, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर पाओगे लिटरली। और बाकी एडिशनल चीजों के लिए कॉस्मिक बाइट का सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। और बाकी इसके अंदर ऑल की एंटी गोस्टिंग देखने मिलती है। बाकी विंडोज लॉक बटन भी मिलता है। इसमें जो कलर बार बार चेंज होते रहते हैं ना, तो आपको नहीं करना, एक सिंगल ही तरीके से रखना है। तो FN+L दबा देना, उस पर लॉक का बटन है, तो अब जहां पर जो लाइट है वही रह जाएगी, बार बार चेंज नहीं कर सकते आप, फिर अनलॉक करना पड़ेगा उसे। बाकी ये जो कीबोर्ड है ना, एक्चुअली मुझे लगा था कि ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है, जबकि ये ब्लूटूथ कीबोर्ड नहीं है, ये वायर्ड कीबोर्ड आता है। पीछे की तरफ देखो ना, एक डेडिकेटेड बटन है ऑफ करने के लिए, तो आप फिर अभी कीज को यूज नहीं कर पाएगा और लाइट्स वगैरह भी बंद हो जाएगी, और यहाँ से आप इसे पावर ऑन कर सकते हो। बस एडिशनल चीज बेनिफिट ये आता है कि वायर आप डिस्कनेक्ट करके, मतलब एक नया कुछ ऐसा खराब हो जाता है कभी फ्यूचर में, तो नया चेंजेस वगैरह कर सकते हो। बेसिकली मॉड्यूलर वाला जो बातचीत होती है ना, वो हो जाती है। बाकी इसके अंदर भी जो स्विचेस है ना, वो ब्लू आते हैं, और आवाज कुछ इस तरीके से। अगला कीबोर्ड है क्रियो की तरफ से हाइव 98 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। और क्रियो के भी जो प्रोडक्ट्स है ना मार्केट में, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे आते हैं। उनका एक कलर थीम भी है जो कि यहाँ पर आपको बेसिकली मिल ही रहा है देखने, जिस पर आपको मस्त में पर्पल और रेड का शेड आता है। इसमें लोगो, स्विचेस चेंज करने के लिए जो कीज है, और इसके अंदर ब्राउन कीज देखने मिलती है। अभी इस कीबोर्ड की प्राइसिंग है 3000 रुपए। देखने में तो भाई मुझे सारे पॉइंट इसको मैं दूंगा, ब्यूटीफुल कह लो, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो बहुत पसंद आया। ये रेड या ऑरेंज का कॉम्बो, पर्पल, उसमें RGB लाइट्स हो गई, और साथ में यहाँ पर जो केबल है आप इसको डिटैच भी कर सकते हो। कभी आगे खराब हो जाता है तो चेंज का ऑप्शन मिलता है। बाकी इसमें भी आपको डेडिकेटेड एक वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए बटन मिलता है, और इसको प्रेस कर दोगे तो म्यूट हो जाएगा, और वापस प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाता है। बाकी जो कलर में RGB का चेंजेस, तड़का कह लो, बहुत कुछ मिलता है, तो आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और यहीं पर अगर आप FN और डिलीट प्रेस करते हो तो इसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन और एनिमेशन आपको देखने मिल जाएंगे। बाकी इस पर आपको पर की RGB कंट्रोल मिलता है, तो जैसे कि आपको लगता है कि W को कुछ अलग कलर देना है, M को कुछ अलग कलर देना है, L को कुछ अलग कलर देना है, तो वो पर की RGB कंट्रोल आपको मिलता है, और वो डेफिनेटली पॉसिबल है सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर की वजह से। तो क्रियो की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो सब चीजें। इसमें आपको देखो क्लिकी वाला जो आवाज आता है अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसके अंदर ब्राउन स्विचेस है। जैसे मैंने कहा था ब्लू स्विचेस में ज्यादा क्लिकी वाला साउंड होता है और यहाँ पर वो कम हो जाता है। रिस्पॉन्सिव पूरा मैकेनिकल है, बट जो क्लिकी साउंड है वो कम देखने मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा साइलेंट इन्वायरमेंट चाहते हो, ऐसा नहीं कि एकदम साइलेंट है, बट जो इस तरीके का, तो आपको फिर ये कीबोर्ड पसंद आ सकता है। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस मस्त था, देखने में भी अच्छा था, टेबल पे भी मस्त लग रहा था। और यहाँ पर भी आपको एलिवेशन कीज मिल जाती है जो आपको डुअल साइज मिलती है, तो अगर छोटा रखना तो छोटा, और इस पर यहाँ पर पैडिंग भी है, तो ये सरकता नहीं है टेबल पे जब हम लोग इसे रखते हो तो। वरना एक्चुअली मैं बोलूंगा नॉर्मल बिना स्टैंड के ही अच्छा खासा लिफ्ट लगता है। इनकेस किसी को नीड होगा ऐसे लिफ्ट करके रखना तो उनके काम में आ सकता है। बाकी मल्टीमीडिया कीज है, बहुत सारे काम की आती है। बाकी अगर लगता है कि आपका समझ लो जी कीबोर्ड खराब हो गया, मतलब जी की खराब हो गया है, तो उसको निकाल के जो अंदर स्विचेस है ना वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बॉक्स के अंदर मिलता है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे। और ये जो वॉल्यूम नॉब है ना ये मेटल आता है, तो थोड़ा सा और प्रीमियम लगता है। देखो हम लोगों ने कॉन्स ट्राई करा ढूंढने का, ज्यादा कुछ कॉन्स था नहीं, बट रिस्पॉन्सिव अच्छा है, गेमिंग अच्छा करवा रहा है, एडिटिंग भी अच्छे से हो रही थी इसमें, मतलब जो काम करके देना चाहिए टेबल पे, और ऊपर से बिल्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के दे रहा है। तो जो चीजें होनी चाहिए थी वो सब कुछ यहाँ पर मिल रही है। तो 3000 रुपए में मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन निकल कर जरूर आता है। अभी अगला जो कीबोर्ड है ना वो कॉस्मिक बैट की तरफ से आता है, और मतलब मैंने रैंकिंग के हिसाब से रखा है, प्लस प्राइसिंग के हिसाब से भी बेस्ट निकले उस हिसाब से। मतलब अगर आप 2000 के अंदर ढूंढ रहे हो तो वो वाले कीबोर्ड जो मैंने 2000 में दिखाए थे, 3-3.5 के ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, जो है कॉस्मिक बाइट फैंटम TKL, और इसकी प्राइसिंग 3400 रुपीज मिलती है अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो। बाकी इसमें एक टाइप A to टाइप C ब्रेडेड केबल आती है, अच्छी खासी प्रीमियम लग रही है देखने में। दूसरे इसके अंदर आपको एडिशनल रेड स्विचेस मिलते हैं, और यहाँ पर ये 2 पिन्स वाले हैं, और यहीं पर टूल किट मिलता है की चेंज करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही बोलूंगा, बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आराम से टेबल पर ऐसा टिक सकता है, उस लेवल तक का हैवी है। इसके अंदर भी आपको मेटालिक नॉब मिलता है, वॉल्यूम प्लस माइनस, प्रेस करोगे तो म्यूट हो जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। और इस पर भी आपको इस तरीके से केबल मिलती है, और जो कि आप यूज़ कर सकते हो इनकेस कभी फ्यूचर में ख़राब हो सकती है। और यहाँ पर भी आपको 2 एलिवेशंस मिल, प्योर वाइट आता है, और यहीं पर आपको जो नंबर पैड होता है ना वो मिसिंग है इसके अंदर। तो जिनको सिंपल है, जो छोटा प्यारा कीबोर्ड चाहिए, तो ये कीबोर्ड मिलता है। जो TKL है 10 कीलेस मतलब बेसिकली है, तो ये जो इन्होंने उड़ा दिया है उसी को इन्होंने पॉजिटिव बता दिया है। कलर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन, ब्लू, तो इसकी अगर स्पीड को भी कम करना है तो वो कर सकते हो आप। बाकी गेमिंग के लिए डेडिकेटेड AWSD को फोकस कर दिया है, एरोस को फोकस कर दिया। सेकंड पे जाते हो तो यहाँ पर आपको कुछ और टाइपिंग के हिसाब से, जो भी कह लो, गेमिंग के हिसाब से और चीज़ें की हाईलाइट कर देता है, और सिर्फ बीच का नंबर वाला पार्ट हाईलाइट करके रखा हुआ है। और यहीं पर भी वही फीचर है सेम, जैसे कि H की फॉर एग्जाम्पल खराब हो जाता है, वो पूरा निकाल के नया एडिशनल लगा सकते हो, जो कि अंदर आपको 2 स्विचेस दिए भी गए हैं। और इसके अंदर आपको रेड कीज मिलती है, तो ये थोड़ी क्लिकी भी है, बट इतनी ज्यादा क्लिकी भी नहीं है। और इसके अंदर भी ओटामो स्विचेस मिलते हैं आपको, जो रेड कलर के हैं, और यहाँ पर आपको ऑल कीज एंटी घोस्टिंग के साथ में मिलते हैं। और इस पर भी आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है। बाकी गेमर्स का फेवरेट विंडोज लॉक बटन वो भी है। तो मेरे हिसाब से देखो ये बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, स्ट्रॉन्ग है, कलर RGB, और कॉस्मिक बाइट के जो प्रोडक्ट्स भी है वो भी अच्छे होते हैं। मतलब मैं मार्केट में अगर कुछ प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, जैसे कि कॉस्मिक बाइट, फिर क्रियो हो गया अपना, इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, मतलब इनके थोड़े से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आते हैं। और मैं आपको कुछ आगे ऐसा इससे महंगा कीबोर्ड है 5 से 6 हजार का, और वो इतना बेकार है ना, आप जब देखोगे ना बोलोगे भाई ये कीबोर्ड है ही क्यों। पहले तो मैं बाय नहीं कर रहा था, फिर मैं सोचा बाय कर लेते हैं, ताकि इनकेस आप में से कोई प्लान कर रहा होगा बाय करने के लिए तो मैं उसको एकदम क्लियर मना कर सकूं। बाकी अगला जो कीबोर्ड है ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं बता रहा हूँ रीजन उसके कुछ है। निंजा डॉग वर्ना प्रो वायरलेस कीबोर्ड। और ये देखो, पहली बात तो इसमें भी कैप रिमूवल और ब्लू स्विचेस 2 पिन्स वाले मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट नहीं है, इसका हाईलाइट पॉइंट देखोगे ना इसकी साइज है। अगर आपको एकदम ही मिनिमल सेटअप बनाना है तो इस कीबोर्ड को एकदम प्रायोरिटी दे सकते हो। ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर्स वगैरह भी नहीं है, एकदम छोटा कॉम्पैक्ट है। अगर इसे मैं किसी फुल साइज कीबोर्ड से अगर कंपेयर करूं तो कुछ इस साइज में देखने मिलता है। और यहाँ पर ये वायरलेस है, तो इसमें आपको एक एडिशनल डोंगल मिलता है जो आप अपने सिस्टम पे लगा के वायरलेसली यूज कर सकते हो। इसमें आपको RGB सपोर्ट नहीं मिलता, RGB 0 है। पर डार्क कंडीशंस में भी इसकी जो कलर्स, जो की
कीज है ना वो आराम से दिख जाती है। और ये जो इसके अंदर डोंगल आता है ना, इसके अंदर एक पार्ट इंटरेस्टिंग, देखो क्या है ना, क्या अगर आप इसे किसी पीसी वगैरह में लगा सकते हो, आराम से लगा लो, पर अगर आपको मैक में भी कनेक्ट करना है ना तो इस तरीके से आपको पीछे टाइप सी का भी कंट्रोल मिल जाता है, तो आप इसे मैक में भी कनेक्ट कर पाओगे। तो ये 2-in-1 फायदा हो जाता है इसमें। बाकी ये ना चार्जेबल नहीं है, मतलब टाइप सी के थ्रू से आप चार्ज नहीं कर पाओगे, आपको इसे बैटरी के थ्रू चलाना पड़ेगा। AAA बैटरी के साथ में चलता है। और बाकी मिनिमल कलर लुक वगैरह सारे ही मस्त है, स्ट्रॉन्ग है एकदम, ऐसा मारो किसी को तो उधर ही बैठ जाए, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है। और इसकी जो प्राइसिंग है ना 3,500 रुपए का आता है ये, और मैं कहूंगा 3,500 में गेमर्स के लिए भी वर्थ इट है, अगर आप वर्क कर रहे हो उस हिसाब से भी वर्थ इट है। बट हाँ, नंबर वगैरह नहीं मिलता तो वो आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस देख सकते हो। बाकी ये जो कीबोर्ड, इसको कहा जाता है 61% लेआउट कीबोर्ड, मतलब छोटे साइज का ना, इसके लिए इस पर भी आपको रिमूवेबल कीज स्विचेस देखने मिल जाते हैं। तो जैसे कि समझ लो इसमें वाई खराब हो गया तो इसका स्विच निकाल के, बटन ये है, इसके नीचे एक स्विच लगा होता है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वो स्विच को निकाल के 2 पिन वाला आप स्विच इसमें डाल सकते हो। और इसके अंदर आपको ब्लू स्विचेस मिल जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा क्लिकी साउंड यहाँ पर निकल कर आता है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ब्लू स्विचेस नहीं चाहिए तो एक ऑप्शन और मिलता है रेड स्विचेस में, जो मैंने कहा ज्यादा क्लिकी नहीं होता और ज्यादा साइलेंट भी नहीं होता। अगर आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ब्लू वाला है। भाई बहुत प्यारा कीबोर्ड लगता है, लिटरली बहुत प्यारा। अभी ये जो अगला कीबोर्ड है ना भाई, इसी की मैं बात कर रहा था। लिटरली ये कीबोर्ड 5,000 रुपए का पड़ता है अगर आप इसे लेने जाते हो तो। और इसके अंदर क्या देखने मिलता है 5,000 रुपए के हिसाब से, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। ये अकेला ही कीबोर्ड है जो इतना बड़ा साइज में आता है। बस इसमें देखो पॉजिटिव, देखो सबसे पहले क्या है, पाम रेस्ट मिलता है, तो आप आराम से यूज करते टाइम ऐसे पाम रेस्ट मिल जाता है, तो थोड़ा सा हाथों में एर्गोनॉमिक और अच्छा फिटिंग हो जाता है। बाकी इसकी जो केबल आती है ब्रेडेड भी नहीं है और ये स्विचेबल भी नहीं है, अगर कल को खराब हो जाएगी ना तो आप इसमें स्विच नहीं कर पाओगे, तो जो होगा देखा जाएगा। और इसमें एलिवेशन लिफ्ट कुछ इस तरीके का आता है, तो ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत हो जाता है। बहुत बड़ा कीबोर्ड है, RGB मिलती है, लाइटिंग को लेकर थोड़े से अच्छे पॉइंट्स है। बाकी सबसे खतरनाक बात देखो ये है, 5,000 रुपये देने के बाद में भी इसमें मेम्ब्रेन कीबोर्ड आता है। ये प्रॉपर मतलब अपना जो ऑटेमो ब्लू स्विचेस, कोई भी काले पीले नीले कोई स्विचेस नहीं, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। मतलब जो 1,000-2,000 रुपये में मैंने सबसे पहले दिखाया था 1,000 रुपये के अंदर कीबोर्ड सेमी मैकेनिकल बोल के, वो वाला बेसिकली कह सकते हो इसके अंदर आता है। हालांकि वो सेमी मैकेनिकल पता नहीं, मेरे को लॉजिक नहीं समझता सेमी मैकेनिकल वाला। बेसिक सा कीबोर्ड आता है, कुछ मल्टीमीडिया कीज है, कीज अच्छी है, नंबर्स अच्छे खासे रीडेबल है, आंखों में एकदम अच्छी तरीके से आते हैं। बट 5,000 रुपीज़ का ये क्यों है मुझे बिल्कुल नहीं समझा। प्लस पॉइंट यही है कि म्यूजिक सुनते हो तो वैसे प्लस माइनस वगैरह करने मिलता है। बाकी इसमें एक लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है, तो वो आप ले सकते हो, बट मैं ये रेकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ आपको, सही बताऊँ तो। कि देखो गेमिंग के लिए थोड़ा सा एक ऐसा बटन दे दिया है गेम मोड के लिए, क्या होगा, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और क्या ही होगा मतलब। लेकिन 5,000 रुपीज़ जितना मुझे ये कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहा था, बस मैंने खरीदा इसके लिए ही ताकि आप लोग बाय मत कर लेना। मैंने सोचा कि 5,000 दे के कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आ जाएगा, कुछ मजा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल, पर भाई वो कुछ नहीं है, एकदम बेसिक कीबोर्ड ही जैसा फील हो रहा था। बिल्ड क्वालिटी भी लाइक ओके है, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आती है। तो लॉजिटेक का ये वाला कीबोर्ड ना खरीदिए, ज़्यादा ही समझदारी होगी, मैं यही कहूँगा। बाकी इस प्रोडक्ट को लेकर ना अमेजोन पे 4.5 के ऊपर की रेटिंग थी, पता नहीं क्यों, मैं स्टिल अभी तक समझ में नहीं पाया हूँ। आप लोग मुझे बताना, शायद मैं गलत होऊंगा किसी चीज को लेकर, हो सकता है, क्योंकि मैंने दूसरे बेस्ट ऑप्शन देख चुका हूँ। आप लोगों को ये कीबोर्ड या आप में से कोई यूज कर रहा होगा तो 5,000 रुपीज का कीबोर्ड आपको क्यों बेटर लग रहा है, इसमें क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं देख नहीं पाया हूँ, एक बार कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है क्रियो की तरफ से, और देखो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा, डिज़ाइन के लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे तो बहुत मिनिमल डिज़ाइन बना है, मतलब कीज हाईलाइट हो गई है, एक वाईफाई हाईलाइट हो गया है, मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड आता है। कलर को लेकर जो कॉम्बिनेशन क्रियो करता है ना, मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली बता रहा हूँ। और यहीं पर इनका क्रियो का ना एक माइक आया हुआ है, वायरलेस नहीं, पॉडकास्ट माइक है। आप लोग को मतलब उस कैटेगरी की भी वीडियो देखने क्या, मतलब बेस्ट पॉडकास्ट माइक अंडर 5,000, तो जस्ट बता देना, हम बाय करके कुछ बनाएंगे आपके लिए। पैकेजिंग के लेके सारे पॉइंट्स हैं, अंदर पेपर वर्क वगैरह मस्त आता है, इनके CEO का भी सिग्नेचर है। सर जी आपका ये सिग्नेचर बैंक में भी है क्या? जस्ट बता देना एक बार। सब कुछ मिलता है इसके अंदर, बेसिकली आपको स्विचेस मिल जाते हैं और इसमें ये टूल हो गया और एक ब्रेडेड केबल है टाइप A to C, क्या बोल रहा हूँ जो भी है ये आता है। अच्छा है,
तो ये वो कीबोर्ड है। अभी यहीं पर एलिवेशंस देखोगे तो लेवल 1, लेवल 2 आता है और यहाँ पर आप इतनी हाइट पे इसे रख सकते हो। पीछे की तरफ डोंगल भी है, तो आप इसे वायरलेस कनेक्ट करना चाहो तब ये आपके काम आएगा और यहीं पर इस तरीके से हम वायरलेस इसे यूज कर पाएंगे। और अगर आपको डोंगल किसी रीजन से गायब हो गया है तो ब्लूटूथ के थ्रू भी पेयर कर सकते हो। तो 3 लेवल मिलता है, एक तो वायर्ड, बीच में करोगे तो आई थिंक सो डोंगल है ये, और थर्ड वन ब्लूटूथ ऑप्शन मिलता है, तो पेयरिंग करके भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, चार्ज वगैरह करना हो गया जो भी है वो सारा ऑप्शन ले सकते हो। अमित भाई बोल रहे हैं कि ये पर्पल स्विचेस है, मेरे को तो पिंक लग रहा है, आप लोग बताओ क्या है ये, पिंक है या पर्पल है। और एक अच्छा पॉइंट पता क्या है, ये आवाज मस्त कर रहा है, फीडबैक काफी अच्छा दे रहा है। ऐसे इस तरीके से म्यूट हो गया, अनम्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम प्लस माइनस। भाई क्या ही है ये क्लिकी भी है बट क्लिकी नहीं भी है, और इतना स्मूथ जा रहा है ना ये, और इसकी बिल्ड भी एकदम स्ट्रॉन्ग है। और इस पर आपको 5 पिन स्वैपेबल स्विचेस मिल जाते हैं बेसिकली, तो अंदर की जो पिन्स है बहुत सारे कंपैटिबल ऑप्शन के साथ में आता है। भाई मतलब मुझे तो काफी मस्त लगा है, शायद से ये कीबोर्ड मैं रख लूंगा, मेरे हिसाब से मैं किसी को दूंगा नहीं। हालांकि मेरे पास मैक का सेटअप है तो पता नहीं क्यों काम आएगा, डोंट नो। रही बात इसका रिस्पॉन्स को लेकर, बहुत अच्छा था गेमिंग में और अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस में। ज्यादा ऐसे अजीब सा नॉइज वियर्ड साउंड नहीं निकालता, जो कि एकदम प्रीमियम साउंड आना चाहिए ना, वो उस लेवल तक का साउंड देखने मिल रहा है। बाकी इस पर भी आपको नंबर पैड वगैरह देखने नहीं मिलता। आरजीबी को लेकर आप यहाँ पर थोड़ा सा खेल सकते हो, और इस पर ना बैकलिट आरजीबी सपोर्ट देखने मिलता है, मतलब कीज के ऊपर आपको लाइट्स देखने नहीं मिलेगी, कीज के पीछे की तरफ है। बाकी ये कीबोर्ड आपको ऐप सपोर्ट भी देखने मिलता है, और इस पर आपको ऑल एंटी गोस्टिंग सपोर्ट देखने मिल जाता है। ये मेरे हिसाब से फर्स्ट पे आ जाता, बस एक ही रीजन रह गया शायद से ये फर्स्ट पे नहीं आ पाया, मतलब फर्स्ट सेकंड तो एक्चुअली चल नहीं रहा है, अब प्राइसिंग के हिसाब से हम लोग जज कर रहे हैं। बस ये आरजीबी मतलब जो कीज के ऊपर नहीं है ना, बस उसकी वजह से मैं थोड़ा इसे पीछे रखूंगा। आखिरी जो कीबोर्ड है ना, ये है वेरिटी यूनिफायर 96 वायरलेस गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, और ये आता है ऑलमोस्ट 4900 रुपीज का, मतलब 5000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पकड़ के चल लो। बाकी इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के कलर कीज भी देखने मिल जाती है, वो अगर आपको चेंज करनी हो तो। बाकी एक नॉर्मल सा केबल है, सबसे वर्स्ट मतलब सस्ती केबल मैं कहूँगा, बाकी सब में तो बहुत अच्छा था। ये नॉर्मल केबल आती है जो टाइप ए टू टाइप सी है। एक प्रोडक्ट ब्रोशर है। बाकी इसके अंदर आपका कीबोर्ड आता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के नॉर्मल बेसिक लुक के साथ में मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इसे कनेक्ट करने के लिए टाइप सी का पोर्ट कुछ इस तरीके से मिलता है, तो अंदर एकदम रह जाता है। या फिर अगर आपको केबल यहाँ से निकाल के साइड में से निकालना होता है ना, या फिर लेफ्ट या राइट से निकालना होता है, फिर सेंटर से रखना होता है, वो ऑप्शन मिलता है। ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर आपके कीबोर्ड पर। और वहीं अगर आप देखते हो तो इसमें RGB का जो तड़का है वो भी अच्छा खासा मिलता है। बाकी अच्छे खासे कलर चेंजेस के साथ में देखने मिल रहा है। ये नॉब भी मिल रहा है ना, लाइक ओके है। पिछला वाला क्रियो का बहुत अच्छा था, ये बेसिक्स है। बाकी इसमें भी वही फीचर है, वॉल्यूम कम ज्यादा, म्यूट अनम्यूट करने के लिए। बाकी कीज का जो साउंड है वो लाउडर मिलता है, जो एकदम टेक्टाइल वाला आता है ना वो है। प्लस बाकी स्वैपेबल है, खराब हो गया निकालो नया लगाओ, मस्त कीबोर्ड काम करेगा। साथ में 22 कलर RGB आपको सपोर्ट देखने मिल जाता है। बाकी इस पे भी पर की RGB कंट्रोल मिल जाता है। साइड की तरफ देखते हो ना, इसमें एक छोटा सा डोंगल छुपा हुआ है, जो कि डायरेक्ट आप लगाओ किसी भी मशीन में, आपको सीधा कनेक्शन निकाल के दे देगा। तीसरी चीज, आप इस कीबोर्ड को 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ 1, ब्लूटूथ 2, ब्लूटूथ 3। यहाँ पर आपको पेयरिंग ऑप्शन मिलता है, FN दबा के ब्लूटूथ 1, 2, 3 करो, आपके सामने वो ऑप्शन आता है। प्लस वायर्ड करना है तो वो भी ऑप्शन है। तो 3 डिवाइसेस के साथ जो स्विच करने का ऑप्शन मिल रहा है वो ज्यादा बेनिफिट लगा मुझे। बाकी इसके अंदर आपको जो ब्लू स्विचेस होते हैं ना वो देखने मिलते हैं। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, और अगर मैं इसे कनेक्ट करना है ना, बस हो गया, कनेक्शन भी हो जाता है। इतने साउंड से ही पता चल जाता है कि ब्लू है। बस यहाँ पर ये थोड़े से मल्टी फंक्शंस ऑप्शन के साथ में आ रहा था, जैसे मैंने 3 डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए कहा, वैसा ऑप्शन हो गया। उसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन निकल कर आता है। बाकी इसमें भी आपको एलिवेशन देखने मिलता है लेवल 1 और साथ में लेवल 2 के साथ में, और वहीं पर आपको इसमें ऑल की एंटी गोस्टिंग का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रैंकली मैं अगर कहूँगा ना, मुझे जो ज़्यादा पसंद था वो क्रियो का जो स्वॉर्म था ना, वो ज़्यादा पसंद है। ये वाला भी अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए यहाँ पर ये 3 तरीके का ऑप्शन काम में आ रहा है।
इसमें भी पूरा आपको फुल साइज कीबोर्ड ऑलमोस्ट मिल जाता है, नंबर कीज वगैरह सब कुछ आता है इसके अंदर। अगर एक 5000 के अंदर ओवरऑल बेस्ट कीबोर्ड लेना है तो मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा क्रियो स्वॉर्म। बाकी जो जितने कीबोर्ड मैंने आपको बताए वो अपने प्राइस और कैटेगरी के अंदर बेस्ट निकल कर आते हैं। तो नेक्स्ट अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो ऐसे ही प्रोडक्ट बाय करके मंगाने हैं, बेस्ट माउस हो गया, कोई भी कैटेगरी अगर आपको अनलॉक करवानी है या फिर हमसे वीडियो चाहते हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना, आपके लिए वो वाली वीडियो आ जाएगी। बाकी बाय करने का जो भी लिंक्स है वो शॉप बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है वो भी बता देना, क्या प्रोडक्ट कवर करे वो भी बता दो, तो ताकि हम लोग बाय करके मंगा के टेस्टिंग करके रिव्यू जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आ जाए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं मारा तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।